नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम किरीट पटेल है। मेरी यूट्यूब चैनल एनिमल केयर बायोटेक लेबोरेटरी एंड रिसर्च सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए कैल्शियम के जो ब्लॉक है उसकी मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ। तो अपना जो रूटीन है उसमें जो पशुपालक है वो कैल्शियम का जो लिक्विड आता है वो मिक्स करके अपने दान में मिक्स करके पशु को देता है। तो उसमें क्या होता है कि जिस पशु को कैल्शियम की रिक्वायरमेंट ऊपर नीचे होती है, ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, कम पड़ती है, तो कब उसकी ज़रूरत ज़्यादा रहती है और कब उसकी ज़रूरत कम रहती है। तो नॉर्मली किसान भाई क्या करते हैं कि सभी पशु को इक्वल अमाउंट में कैल्शियम देते हैं। तो अपने वाड़े में जितने भी पशु हैं सभी को एक ही मात्रा देते हैं। तो सभी पशु को एक ही मात्रा की ज़रूरत नहीं रहती है, कभी किसी को ज़्यादा कभी किसी को कम ज़रूरत रहती है। तो उसमें क्या होता है कि जिस पशु को कम ज़रूरत पड़ती है उसको आप ज़्यादा कैल्शियम दे देते हो तो उसमें हाइपर कैल्शियमिया होने का चांस बढ़ जाता है। और जिस पशु को मतलब ज़्यादा रिक्वायरमेंट है और उसको हम कम देते हैं तो उससे क्या होता है उसकी बॉडी का जो कैल्शियम का जो लेवल रहता है वो मेंटेन नहीं रहता है। जब पशु का कैल्शियम का लेवल मेंटेन नहीं रहता है तो उसमें सीधा सीधा उसका फ़र्क पड़ता है मिल्क प्रोडक्शन के ऊपर। तो उसमें क्या होता है कि गाय का जो मिल्क प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है। तो आज के महंगाई के ज़माने में किसान को वो थोड़ा नुकसान ज़्यादा हो जाता है। तो उसमें क्या रहता है कि अपने पशु के अंदर कैल्शियम की मात्रा सही अमाउंट में जाएगी या उसके बॉडी में रहेगी तो उसका आपको सीधा बेनिफिट मिलेगा। अब ये कैल्शियम का ब्लॉक है तो इसमें क्या रहता है कि आप जो कैल्शियम देते हो और ये कैल्शियम का ब्लॉक दोनों में अंतर क्या है। ये ब्लॉक के फॉर्म में है तो ब्लॉक के फॉर्म में क्या होगा कि अपना जो खुला वाड़ा है उसमें आप यहाँ पे छेद है तो आप रस्सी से बांध दोगे तो अपने मान लो कि 20 से 30 पशु एक बाड़े में, तो उसमें जिस पशु को कैल्शियम की ज़रूरत पड़ेगी तो वो अपने आप ये कैल्शियम का जो ब्लॉक है वो चाट लेगा और कैल्शियम की पूर्ति कर लेगा। मान लो कि एक दिन ऐसा होगा कि आपकी गाय ने मान लो कि 2 लीटर दूध ज़्यादा प्रोडक्शन दिया, ठीक है। तो अब उसके शरीर में कैल्शियम की मात्रा कब कम हो जाएगी वो आपको डायरेक्ट पता नहीं चलेगा। वो मान लो कि तीसरे चौथे पाँचवें छठे दिन कभी भी उसका कैल्शियम का लेवल डाउन जाएगा क्योंकि उसने मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा किया है। तो उस टाइम वो क्या करेगी, वो गाय ज़्यादा चाट लेगी कैल्शियम का ब्लॉक और वो अपने आप कैल्शियम की पूर्ति बॉडी में मेंटेन कर लेगी। तो उससे क्या होगा कि उसकी बॉडी में कैल्शियम कम हो जाने का चांसेस रहेगा ही नहीं क्योंकि वो अपने हिसाब से लेगी। तो आप जो कैल्शियम देते हो लिक्विड फॉर्म में और इसमें, तो लिक्विड फॉर्म में क्या रहेगा कि पशु के अंदर कितनी क्वांटिटी में उसको देना है तो वो क्वांटिटी प्लस माइनस हो जाती है। मतलब ज़रूरत है नहीं है सबको आप कैल्शियम देते हो तो वो ठीक नहीं है। अब इसमें क्या आ गया आपका मेंटेन पशु के अंदर बॉडी में कंप्लीट रहेगा। कैसे रहेगा, क्योंकि कितना कैल्शियम लेना है वो पशु के हाथ में कंट्रोल चला गया। और लिक्विड फॉर्म में क्या रहता है कि आप डिसाइड करते हो, आप मतलब कितना डालते हो वो आप अपने हिसाब से डालते हो। तो वो सभी पशु में मतलब कितनी क्वांटिटी जानी चाहिए वो आप अपने हिसाब से तय करते हो। उसमें पशु तय करता है ब्लॉक के फॉर्म में कि कितना लेना है। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें आपका कैल्शियम जो वेस्ट होता है वो वेस्ट नहीं जाएगा। मतलब यहाँ पे 0% वेस्टेज हो गया तो वो आपका दूसरा बेनिफिट है। और लिक्विड फॉर्म में क्या रहता है कि जिस पशु को नहीं ज़रूरत है वो बिगाड़ता है आपका कैल्शियम, मतलब वेस्टेज जाता है। और किसी पशु को मान लो कि कम ज़रूरत है उसको आप ज़्यादा डाल देते हो तो वो भी आपका वेस्टेज हो गया। और कोई पशु ऐसा होता है जिसको ज़्यादा कैल्शियम की ज़रूरत है उसको आप कम डालते हो तो लेवल पूरा बिगड़ जाता है। दूसरी चीज़ कि जिस पशु प्रेग्नेंट है, ठीक है, गाभिन है, तो उसके पेट में बच्चा पल रहा है तो बच्चे का जो शरीर का बंधन में जो हड्डी होती है उसमें कैल्शियम की रिक्वायरमेंट रहती है। तो वो क्या करता है कैल्शियम अपने जो मदर है वहीं से वो कैल्शियम ले लेता है। तो वो जो गाय है उसके अंदर कैल्शियम की कमी हो जाएगी। दूसरी चीज़ कि गाय को उस बच्चे के लिए मिल्किंग का भी प्रोडक्शन करना है तो उसका जो बावला होता है उसके अंदर वो मिल्क का प्रोडक्शन होता है। तो बाद में क्या होता है 9 महीने के बाद गाय बैठ जाती है पूरी, तो उसको फिर खड़ा करने में आपको 2 से 3 हज़ार का खर्चा हो जाता है। तो इसमें क्या होगा कि गाय बैठने का प्रॉब्लम रहेगा ही नहीं क्योंकि उसको जितना ज़रूरत है उसने उतना ले लिया है। तो गाय बैठने वाला जो प्रॉब्लम है वो यहाँ से सॉल्व हो जाएगा।
तो आपके फार्म में कैल्शियम की कमी रहेगी नहीं, तो दूध का जो प्रोडक्शन है, मिल्क प्रोडक्शन, वो टिका रहेगा, मतलब अच्छे लेवल पे चला जाएगा। तो आपको कैल्शियम जो है सही मात्रा में देने से मिल्क का प्रोडक्शन जो है आपका अच्छा रहेगा। ठीक है। और दूसरी चीज़, ये किसी भी किसान भाई को ब्लॉक की ज़रूरत है, ठीक है, तो वो हमारा कांटेक्ट कर सकता है। दूसरी चीज़, ऑल ओवर इंडिया में जिस भाई को इसकी ज़रूरत होगी तो वो ट्रांसपोर्ट के थ्रू आपके वहाँ पे पहुँच जाएगा। और मेरा नंबर है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नोट कर लीजिएगा, 9537950301 एंड दूसरा नंबर है 7016007271। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब का बटन भी दबा दीजिएगा और उसको शेयर कर देना, ताकि हर किसान भाई के पास ये अच्छी इन्फॉर्मेशन जाएगी। और आपके जो मित्र है उसमें भी आप उसको शेयर कर दीजिएगा, ताकि पशुपालन के रिलेटेड जितनी भी है इन्फॉर्मेशन वो आपके तक पहले पहुंच जाएगी। धन्यवाद।